नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको आज एक ऐसी घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ जो कि एक माँ की है। एक माँ की दर्द भरी कहानी है जो वह कितना कष्ट करती है, क्या क्या करती है अपने परिवार के लिए। तो चलिए इस कहानी को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को L2L स्टोरी 1M को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं एक नई और अनोखी कहानी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह कहानी। इस कहानी का नाम है वह माँ है जनाब कहाँ हार मानती है। माँ एक ऐसा शब्द जिसकी कोई पूर्ण परिभाषा नहीं है। अनगिनत कवियों, लेखकों, विचारकों, बुद्धिजीवियों, संतों, महापुरुषों द्वारा एवं समस्त धर्मों में माँ का व्याख्या को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक जीवन में माँ की जो भूमिका है उसे बयान करना असंभव है। अक्टूबर मास की चटपटी संध्या, घर में काफी चहल पहल थी। आज नव पुत्र वधू का घर में प्रथम प्रवेश जो था। बहू काफी संपन्न परिवार से थी। बहू से अधिक उसके द्वारा लाए गए सामान की चर्चा थी, जो हमारे समाज की घोर विडंबना है। रिश्ते नाते पारिवारिक जीवन से संघर्ष करते हुए समय अपनी गति से चलता गया और एक लंबे अंतराल के बाद अनंतः घर में पुत्र संतान का जन्म हुआ। अब पुत्र एवं बहू माता पिता के पद का सौभाग्य प्राप्त कर चुके थे। अब प्रकृति ने एक नए नैतिक जिम्मेवारी सौंपी थी, जो दाम्पत्य जीवन पर सफलतापूर्वक निर्वहन भी करना था। पापा कोई व्यावसायिक कार्य नहीं करते थे, पूर्ण रूप से केवल कृषि पर निर्भर थे, जिसे सिर्फ परिवार का पेट भरता था। समय का चक्र चलता गया और परिवार बढ़ता गया। भूल भुभित सुविधाओं के अभाव के कारण पारिवारिक जीवन पीड़ादायक होने लगा। अनाज के अलावा जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं भी थी। पापा अपने जिम्मेदारी को समझना नहीं चाहते थे। गृह क्लेश की स्थिति ने जन्म लिया। समय खुद जीवन की कल्पना को चुनौती देने पर मजबूर हो गया। पापा हालात पर नियंत्रित नहीं कर पाए और घर छोड़कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पैरों तले कुचल कर चले गए। माँ को सामाजिक कटाक्ष को झेलना पड़ता था। पति रहते हुए एक पत्नी का एकाकी जीवन समाज में हास्य का पात्र बन गया था। माँ हम सबको इस चुनौती भरे जीवन में हमारा भविष्य संवारने के लिए अपरिचित मार्ग पर निकल पड़ी। भारतीय नारी जो सहनशीलता, कठोर परिश्रम एवं मात्र शक्ति के लिए विश्व भर में अपना लोहा मनवा चुकी है, इसी विश्वास को पुनः बरकरार रखने के लिए माँ चुनौतियों के पथ पर अग्रसर बढ़ती चली गई। माँ कठोर परिश्रम एवं अपने बहुमूल्य जीवन का त्याग करके अपना एवं हम सब का जीवन यापन करने का संघर्ष में लग गई। माँ आधुनिक विचारधारा वाली महिला थी। माँ चूंकि अंग्रेजी नहीं जानती थी, अतः माँ ने अंग्रेजी का अध्ययन किया, जो आधुनिक जीवन के लिए अनिवार्य साबित हुआ। माँ शिक्षित होने के साथ साथ हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में कुशल अनुभवी रखती थी, अतः माँ अपनी प्रतिभा के अनुरूप एक महिला हस्तशिल्प कला केंद्र में अपने अच्छे पद पर कार्यरत हो गई। बचे हुए समय में माँ पास पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देती थी, जिससे आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता था। माँ पिता स्वरूप बनकर अपना एक एवं हमारा अच्छी शिक्षा एवं सफल भविष्य की कल्पना को साकार करने में लग गई। समय के साथ माँ अपने पराक्रम से एक सफल महिला के रूप में समाज के लिए मिसाल साबित हुई। माँ ने पापा के साथ में रहने का हर संभव जतन किया और पापा साथ में रहने आ गए। पापा ने लोगों से काफी ऋण ले रखा था। माँ को पापा की विश्वासता के बारे पता चला और माँ ने ऋण भरने का निश्चय कर लिया। माँ ने पाई पाई जोड़कर पापा का ऋण चुकता कर दिया। स्त्री पत्नी बनकर पति की हर गलती पर पर्दा डालती है तथा उसका जीवन भर साथ निभाती है, तथा माँ बनकर अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देती है, बिना किसी लोभ के। माँ ने पापा की कमियों के बारे में हम लोग को कभी नहीं कुछ बताया। कहीं हम अपने माता पिता से घृणा ना करने लगे। पापा अब भी कोई कार्य नहीं करते थे।
एक पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व होता है। पापा इस बात से विहीन थे। कुछ माह अंतराल के बाद पापा फिर से चले गए और हम समय के साथ कदम से कदम मिलाते बड़े होते गए। हम दोनों भाई पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई। माँ एवं हम दिन रात मेहनत करते और अच्छे जीवन का दृढ़ संकल्प लिए आगे बढ़ते गए। माँ जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थी। माँ ने हमें उच्च शिक्षा एवं कुशल व्यक्तित्व वाला जीवन दिया। हम दोनों भाई पढ़ लिख कर अच्छे पद पर कार्यरत हो गए और जीवन सुचारू रूप से भली भांति चलने लगा। पापा पुनः वापस आ गए थे। माँ की पवित्रता पत्नी की तरह अपने संघर्षों एवं पीड़ादायक जीवन को भूलकर पति की सेवा में लग गई। पापा के लिए हर संभव आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी। माँ के द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं प्रयासों से आज गांव में अपना घर था। कृषि के लिए पर्याप्त जमीन थी। समाज में इज्जत थी। घर में बहुल बहुत सुविधाओं की कमी नहीं थी। अतः माँ को अब काम नहीं करना पड़ता था। अब माँ और पापा सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे थे। माँ का सबका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती थी और बीमार रहने लगी थी। माँ ने मेरी शादी करवा दी थी और पुत्र वधू के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी थी। इन सब व्यवस्थाओं से सफल होने के बाद अब जीवन में चारों तरफ खुशियां ही थी। जीवन वास्तव में एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में सफल हो गया उसका जीवन धन्य है। इस सुखद भरे जीवन में दुखों का आना भी अनिवार्य है और दुख समय का काल बनकर आ गया और माँ का हृदय घात के कारण 52 वर्ष की उम्र में आकस्मिक देहांत हो गया। इसी मायावी संसार से मुक्त होकर माँ ने स्वर्ग के अलौकिक जीवन की तरफ प्रस्थान कर लिया और बच्चों एवं पिता को सरल जीवन की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। समाप्त। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर जो आप लोग की ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस हमारे YouTube चैनल L2L स्टोरी 1M को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना राय सलाह देना है कमेंट में ज़रूर दें। माँ के लिए कुछ कमेंट भी कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।